गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के सेक्शन में से आज जिस सेक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर, जो एग्ज़ाम में हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये मैप है हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। पहले ये एक ही थी लेकिन अब इनको दो पार्ट में कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, ये अब दो यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं, तो टोटल कितनी है 28 हैं। चलिए, अगर हम इनके स्टेट के मतलब जम्मू कश्मीर के सिंबल्स के बारे में जानेंगे तो यहाँ का स्टेट एनिमल क्या है, हांगुल है। जैसे कि हांगुल यहाँ का स्टेट एनिमल है। बर्ड अगर बात करेंगे चिड़िया, तो यहाँ पे ब्लैक नेक क्रेन है। क्या है? ब्लैक नेक क्रेन। फ्लावर की बात करेंगे तो लोटस है, और ट्री की बात करेंगे तो चिनार यहाँ का ट्री है। अगर हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न देखेंगे तो जम्मू कश्मीर को यानी 3 डिवीज़न में बांटा जाता है। जम्मू कश्मीर डिवीज़न, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न और लद्दाख डिवीज़न। और इसके बाद इसको 22 जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें फिर डिवाइड किया जाता है। कुछ जो पार्ट है वो इंडिया में है, कुछ जो पार्ट है वो क्या हो गया, ऑक्युपाइड हो गया है पाकिस्तान के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ऐसे 28 है, लेकिन अगर नॉर्मली आपसे अगर पूछा जाए कितना है जम्मू कश्मीर में तो हम इसे 22 ही मार्क करके आएंगे। अगर हम यहाँ के नेशनल पार्क देख लें तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ के नेशनल पार्क जैसे ढचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, फिर आपका काजिंगा नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, हैमिश नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क। और सलीम अली नेशनल पार्क को कि सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। इम्पॉर्टेंट है। इतने ही हैं तो याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ये 5 ही हैं। ढाचिंगम है, काजिंग है, ठीक है, किश्तवाड़ है, हैमिश है और सलीम है। अगर ये इतने तो आपको याद रखने हैं कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर हम यहाँ की रामसर साइट के बारे में बात करेंगे तो हाँ, यहाँ पे रामसर साइट है। जैसे कि कोकेसर वेटलैंड है, यहाँ पे है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। फिर आपकी सुरीनसर मानसर लेक है, कहाँ पर आपकी? ये भी यहीं पर है। और वुलर लेक जो कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम, ये तो हो गया इसके बारे में। अगर यहाँ की मदर टंग के बारे में देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा भाषा बोली जाती है वो क्या है? कश्मीरी। फिर है आपकी डोगरी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कई बार एग्ज़ाम में ये पॉइंट भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन सी भाषा बोली जाती है वहाँ की मदर टंग के रूप में। तो ये चार्ट है, इसे आप देख लीजिए एक बार। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फॉर नॉलेज आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ऐसा कौन कौन सा है, ठीक है, इंडिया में जो कि जम्मू कश्मीर में लैंग्वेज बोली जाती है। ऐसी अगर ऑफिशियली भाषा को देखोगे तो 5 ऐसी भाषाएं हैं जो कि ऑफिशियल वहाँ पे यानी राजकीय भाषा के रूप में जानी गई है, जो कि हम देखते हैं कितनी है, 5 है। उसमें आगे हमने डिस्कस किया है कौन कौन सी वो 5 लैंग्वेज भाषाएं हैं। चलिए नज़र डालते हैं। गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए आज अपने स्टेट को जानने के सीरीज में से जो सीरीज लेकर आए हैं वो है जम्मू एंड कश्मीर। इम्पॉर्टेंट है, ये एक यूनियन टेरिटरीज है। हमने अभी रिसेंटली दिल्ली को भी डिस्कस किया है, जो कि एक यूनियन टेरिटरीज है। दूसरी यूनियन टेरिटरीज है हमारी जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इसको देखते हैं कि इसको यूनियन टेरिटरीज कब घोषित किया गया, तो 31 अक्टूबर 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। अगर पूछा जाए इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट हैं तो याद रखिएगा, ऐसे टोटल तो 28 हैं, लेकिन अभी हमारे पास कितने हैं? 22 हैं। यानी कुछ जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है। अगर पूछा जाए यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो याद रखिएगा जो पहले हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका नाम क्या है? GC मुर्मू यानी गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। और अभी इनके बाद कौन बने हैं? गिरीश मुर्मू के बाद कौन बने हैं, यानी पद पे हट गए, और ये बने हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जी जो 14 नंबर के कैग थे ना,
वही अब मनोज सिन्हा जी यहाँ के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं क्या जम्मू कश्मीर किन किन जगह से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, पंजाब से अपनी बाउंड्री शेयर करता है, लद्दाख से बाउंड्री शेयर करता है, और एक स्टेट है, एक कंट्री है जिसके साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो कौन है? पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रखिएगा ये पॉइंट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजकीय भाषा है। तो अभी तक 5 ऐसी राजकीय भाषा है जिसको कि यहाँ पे मान्यता दी गई। कौन कौन सी है? डोगरी, कश्मीरी, उर्दू, हिंदी और इंग्लिश। ये 5 ऐसी लैंग्वेज है जिनको कि ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजकीय भाषा के रूप में जाना जाता है। कहाँ के? जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जब हमने देखा था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को जब यहाँ से एबॉलिश खत्म, यानी कुछ इसके जो पार्ट थे उसको खत्म कर दिया गया था। कब? तो 7 अप्रैल के आसपास, मतलब अप्रैल मंथ में इसको मतलब खत्म कर दिया गया था, एबॉलिश कर दिया गया था। अब हम देखते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट वैलीज यानी घाटियाँ क्या क्या है जो हमारे एग्जाम में आती हैं। वो है कश्मीर घाटी, ये इम्पोर्टेंट वन है। ताइवान घाटी, ये कई बार पूछा गया है। चिनाब वैली, पौंच वैली और सिंधु वैली। जो इसमें से इम्पोर्टेंट है वो है कश्मीर और तावी वैली। तावी वैली कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट देखें तो यहाँ पे K2 जो है वो माउंट गॉडविन आस्टिन का नाम है। माउंट गॉडविन आस्टिन। ठीक है, अगर पूछे K2 जो है वो हाईएस्ट पीक ऑफ स्टेट है, यानी जम्मू कश्मीर की अगर सबसे ऊंची पूछी जाए वो पार्ट कौन सा है तो K2 है। ठीक है, इसके अगर मीटर पूछी जाए तो 8,611 मीटर ये लंबा है, और ये सेकंड है हाईएस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, जो सबसे लॉन्गेस्ट ग्लेशियर अगर पूछा जाए तो वो कौन है? वो है सियाचिन ग्लेशियर, सबसे लॉन्गेस्ट है, और इससे कई सारी जो नदियां हैं वो भी निकलती है। चलिए बांध को देखें, यहाँ पे कौन कौन से बांध या डैम बनाए गए हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। जैसे कि सालाल डैम है जो कि चिनाब नदी पे बना हुआ है। ठीक है, डल हस्ती है जो कि चिनाब पे है। फिर रतेल है, ये भी चिनाब पे है। किशन गंगा, ये जो है वो किशन गंगा नदी पर है, ये इम्पोर्टेंट है। किशन गंगा ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद उरी भी पूछा गया है। उरी डैम कहाँ पे है? झेलम में, ये कई बार पूछा गया। ये वेरी वेरी, इसको डबल स्टार लगा दीजिएगा। उरी डैम कहाँ पे है? तो झेलम नदी के ऊपर बनाया गया है उरी डैम। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो कौन है? भगलिहर डैम, ये भी कहाँ पे है? चिनाब पे है। फिलहाल आपको 2 ये बिल्कुल याद रखने हैं, इसको भूलने नहीं है। एक है किशन गंगा डैम और एक है उरी डैम जो कि झेलम नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट जो कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट देखे जो इम्पोर्टेंट बन जाते हैं इससे, जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है। जो अकबर राजा था ना, कब यहाँ पे यानी जम्मू कश्मीर में राज किया था? तो 1587 में किया था। कब? 1587 में। अगर आपसे पूछे कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड जो कश्मीर है उसका हमको लेक कहाँ मिलता है, मतलब कहाँ पे हमको इसकी एविडेंट मिलती है कि ये जम्मू कश्मीर है? तो राज तरंगणी, अगर आप नाम सुने होंगे, क्या नाम है? राज तरंगणी। ठीक है, राज तरंगणी के अंदर आपको क्या मिलता है? जो कल्हड़ की है, किसकी है? कल्हड़ की राज तरंगणी है, उसमें हमें जम्मू कश्मीर के बारे में पता चलता है। और क्या देखते हैं? जहांगीर, जो अकबर का ही बेटा था जहांगीर, वो 13 बार यानी 13 टाइम्स कश्मीर आया था। और इन्होंने कश्मीर में जब आए थे तो इन्होंने 2 गार्डन बनाए थे, तो 2 बगीचे, एक और दोनों कहाँ पे? जो डल झील है ना उसी के पास में, एक शालीमार बाग और एक आपका निस्त बाग। ये दोनों याद रखिएगा, शालीमार बाग और निस्त बाग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यहाँ पे जो पश्मीना शॉल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पाई जाती है पश्मीना शॉल। और
अगर पूछा जाए यहाँ पे जो श्रीनगर है, श्रीनगर जो है वो कैसा है, तो श्रीनगर को हम सिटी ऑफ लक्ष्मी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सिटी ऑफ लक्ष्मी। और श्रीनगर के और भी बारे हैं, इसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो खावा है, खावा ये क्या है? सॉरी खावा करें, कावा क्या है? कावा, कावा क्या है? ये ट्रेडिशनली यहाँ की ग्रीन टी है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ के डांस फॉर्म के बारे में, क्योंकि कई बार पूछता है कि यहाँ के डांस फॉर्म का नाम दे देगा, पूछता है मैच द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे डांस फॉर्म जो इम्पोर्टेंट है उसे देख लीजिए। कुड, धुमहल, रूफ। रूफ कई बार पूछा गया, रूफ कहाँ का डांस फॉर्म है? तो ये कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का है। फिर बंद, पाथीर, बच्चा, नागमा और आपका हफीज़ा। हफीज़ा भी कई बार पूछा गया है। तो आपको जो याद रखना है, एक ना याद रखना है हफीज़ा और एक याद रखना है आपका रूफ। ये दो जो हैं डांस फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ के नेशनल पार्क के बारे में, यानी राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं? तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपकी सिटी फॉरेस्ट, जिसे कि हम सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में है। दाचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी आपके ये इम्पोर्टेंट, दाचिंगम नेशनल पार्क। ठीक है, सलीम अली नेशनल पार्क तो यहाँ पे है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? तो गोवा में है। इससे कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अगर आपसे सलीम अली नेशनल पार्क पूछेगा तो जम्मू कश्मीर ही ना लगाइएगा, दाचिंगम पूछेगा तो जम्मू कश्मीर लगाइएगा। हेमिस नेशनल पार्क ये इम्पोर्टेंट है, क्यों? इसके साथ एक खासियत जुड़ी है। वो क्या जुड़ी है कि ये जो हेमिस लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा क्या है? नेशनल या राष्ट्रीय उद्यान है। और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? किश्तवाड़, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और आपका ओवेरा नेशनल पार्क। तो क्या क्या याद रखना है आपको? सलीम नेशनल पार्क, दाचिंगम, हेमिस, किश्तवाड़ और ओवेरा। इतने नेशनल पार्क का याद रखना है, जिसमें कि आपको हेमिस बिल्कुल याद रखना है, दाचिंगम और किश्तवाड़, ये तीन जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हेमिस के बारे में याद रखिएगा कि ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। ठीक है, अब आते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। तो जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल है, एक है जम्मू, एक है श्रीनगर। ठीक है, एक है क्या? जम्मू, एक है श्रीनगर। जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है और श्रीनगर जो है वो समर है। तो जो श्रीनगर, देखिए एस ये भी शुरुआत हो रही है, एस इससे भी शुरुआत हो रही है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि श्रीनगर जो है वो समर कैपिटल है और जम्मू जो है वो विंटर कैपिटल है। अगर यहाँ पे ट्राइब्स देखी जाए, यानी यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे गाड़ी, गुज्जर, गुज्जर पूछा गया है कई बार, गुज्जर कहाँ पाया जाता है? यहीं पे। फिर आपका डरक, बोटो, फिर बोच और बेल, ये जो इतने हैं ये आप नाम याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो ट्राइब्स है वो कहाँ पाई जाती हैं। ऐसे तो कई जगह पाई जाती है, वो यहाँ पे भी पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ के कुछ करंट अफेयर्स है। हमने स्टैटिक पॉइंट कवर कर लिया लगभग, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है तो बहुत सी चीज़ें, लेकिन हमें जो एग्जाम में पढ़ना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने सिर्फ वही कवर किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। तो अब करंट अफेयर पे आते हैं, मतलब क्या रही न्यूज़ जो 2000 में रही। तो चिनाब पुल क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। क्या है? वर्ल्ड का यानी विश्व का हाईएस्ट यानी सबसे ऊपर ब्रिज है। कैसा? रेलवे ब्रिज है। और ये कितने मीटर का है? 35 मीटर का है। कहाँ पे है? चिनाब पुल है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जे मोर टनल, ये कहाँ पर है? तो याद रखना ये जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर क्या है? यहाँ की समर कैपिटल है, तो इसे डिक्लेयर किया गया है, ओपन डेफिकेशन फ्री कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 2 एम्स बनाए जाएंगे, इम्पॉर्टेंट है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जम्मू कश्मीर में पहला ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2020 आयोजित किया गया था। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। तो पूछाएगा आपसे फर्स्ट ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2020 कहाँ आयोजित किया गया?
तो दिल्ली मत मार के आइएगा, क्या कीजिएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, यहाँ पे नेशनल विंटर गेम खेले गए थे 2020 में, राष्ट्रीय सर्द स्पोर्ट्स, ठीक है, गेम खेले गए थे कहाँ पे, गुलमर्ग में। और अभी फिर से 22 में दूसरा खेला जाएगा गुलमर्ग में, वो कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे एक रेलवे लिंक जोड़ा जा रहा है, 2022 तक टारगेट है करने का, बेनिहाल से कटरा तक जोड़ा जाएगा, कहाँ से, बेनिहाल से कटरा तक जोड़ने का प्लान है। नेक्स्ट यहाँ पे एक पोर्टल लॉन्च किया था, उसका नाम क्या था, सुकून पोर्टल कहाँ पे लॉन्च किया था, तो आपका उत्तर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर में। क्यों, जो कोविड-19 के लिए थे ना, जो उनको स्ट्रेस हो रहा था, स्ट्रेस फ्री करने, सुकून क्या होता है, रिलैक्स, तो उसी की तरीके से कोविड-19 में जो भी पेशेंट थे, बुजुर्ग थे, वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रहे थे, तो उनके लिए एक स्कीम लाई गई थी, वो क्या था, सुकून। नेक्स्ट जो कुछ झील देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे डल झील है इम्पोर्टेंट, अभी हमने देखा था डल झील के बारे में कि यहाँ पे दो ऐसे चीज है, शालीमार है ना, यहाँ पे कौन बनवाया था, जहांगीर ने बनवाया था, कितनी टाइम आया था, 13 टाइम आया था, यानी 13 बार आया था। उसके बाद आपका मानस बल झील है, मानसर है, और वुलर वह इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, कैसी है, फ्रेश वाटर लेक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में, फ्रेश वाटर लेक कहाँ है, वुलर का नाम दे देगा, तो आपको पता नहीं होगा अगर ये कहाँ पे लोकेटेड है तो आप गलत कर लोगे। कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। अगर जैसे जम्मू कश्मीर है में है, जम्मू कश्मीर जो है उसकी यहाँ पे बायलेटरल पाया जाता है, मानी दो विधान जो सभा होती है ना, एक विधान सभा भी पाई जाती है यहाँ पे, विधान परिषद भी पाई जाती है। तो विधानसभा में कितनी सीट है, तो 89 सीटें, जिसे कि हम लोअर हाउस के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे विधान परिषद है तो इसकी सीट कितनी है, 36 है, इसे हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या है, अभी जम्मू कश्मीर का जो केसर है ना, केसर, कश्मीरी केसर, इसको जीआई टैग मिला है, तो इम्पोर्टेंट है। इस तरह पश्मीना शॉल को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जो टैप वाटर है ना, इनका टारगेट रखा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा ने, कब, दिसंबर 2022 तक जो टैप वाटर है वो हर घर में पहुंचाया जाएगा, इम्पोर्टेंट है। हर घर में जल पहुंचाने का टारगेट 2022 दिसंबर कौन रखा है, तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा सरकार ने इसको रखा है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में ई लर्निंग का एक अंडर समग्र शिक्षा प्रोग्राम चलाया जाता है, तो इम्पोर्टेंट है। सीधा पूछेगा कि समग्र शिक्षा प्रोग्राम कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो ये एक ई लर्निंग है, ठीक है, तो कहाँ पे किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। दूसरा क्या है, आपकी एक दो ब्रिज बनाई जा रही है, क्या नाम है उसका, एक है पुनेजा ब्रिज और एक है देविका ब्रिज। तो आपसे पूछेगा देविका ब्रिज और पुनेजा ब्रिज कहाँ पर अभी बनाई जा रही है या लोकेटेड है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश में रोल आउट पोल्ट्री पॉलिसी लाई गई थी, यानी जो पोल्ट्री जानते हो ना, मुर्गी पालन, तो मुर्गी पालन के लिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसने नीति लाया है, तो वो कौन हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है स्पैरो क्या है आपका, स्मार्ट परफॉर्मेंस एस्पिरेशन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडोज, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑनलाइन विंडोज के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है, मतलब जो नए एस्पिरेंट्स है यानी नए जो उद्योगकर्ता है उनके लिए एक स्पैरो नाम का प्रोग्राम लॉन्च किया गया, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा स्पैरो कहाँ पे लॉन्च किया गया, उत्तर क्या होगा आपका, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आप एक प्रोग्राम जानते हो अभी चल रहा है क्या, ऑपरेशन ग्रीन कहाँ पे चल रहा है, मतलब चलाया जा रहा है इंडिया में, तो इसके अंदर टोटल स्कीम आती है, टॉप का भी फुल फॉर्म है, ठीक है, और टोटल का भी फुल फॉर्म है। ये किसके लिए है, टू ऑल ओवर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के लिए ये है, यानी ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए इस प्रोग्राम को चलाया जाता है। टॉप में कौन कौन है, टोमेटो ओनियन एंड पोटैटो, ये है, ठीक है इसमें, और ये कहाँ लॉन्च किया गया, जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, क्या है, प्रगति समीक्षा
प्रगति सक्षम स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया है स्टूडेंट के स्कॉलरशिप के लिए? तो आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड, क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर हो जाएगा। सीधे सीधे पूछेगा प्रगति नाम का और सक्षम नाम की स्कीम जो है योजना कहाँ पर शुरू की गई? उत्तर होगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी क्या है, बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम कहाँ पर शुरू किया गया? तो ये किया गया आपके जम्मू एंड कश्मीर में। हॉर्टिकल्चर तो जानते हो ना, हॉर्टिकल्चर में आपके वो सारे जो फ्रूट्स होते हैं, सारे जो वेजिटेबल्स होते हैं, तो वो सब में आ जाता है, यानी बागवानी जिसको हिंदी में कहते हैं, वो क्या है, हॉर्टिकल्चर। और बैकयार्ड हॉर्टिकल्चर प्रोग्राम कहाँ पे शुरू किया गया? ये किया गया आपके जम्मू में किया गया, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि एशिया का लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्टल रोड टनल बनाया जा रहा है, इम्पॉर्टेंट है। कैसा है? एशिया का लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा बाई डायरेक्शन रोड टनल है, किसका नाम क्या है? जोजिला टनल। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। कितना लंबा है? 14.15 किलोमीटर का है। एग्जाम में डेट पूछा गया है 14.15 किलोमीटर, नहीं तो ये पूछा जाएगा जोजिला टनल कहाँ पर है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट यहाँ पे एक और प्रोग्राम चलाया गया था, माई टाउन माई प्राइड प्रोग्राम, इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल स्कीम का नाम दे देगा या प्रोग्राम का नाम दे देगा, आपसे पूछेगा ये कहाँ का है, तो माई टाउन माई प्राइड कहाँ का है? जम्मू एंड कश्मीर का है। चलिए नेक्स्ट को देखिए क्या है, सान कैंपेन कहाँ पर है, कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो ये भी किया गया कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका इम्पोर्टेंट क्या है? टू रिड्यूस चाइल्डहुड निमोनिया डेथ, यानी रिड्यूस करना मतलब घटाना, क्या चाइल्डहुड में यानी बच्चों में, यानी छोटे बच्चों में जो निमोनिया के कारण मृत्यु हो जाती है उसको रोकना, उसको कम करना ही इस कैंप का नाम है। क्या कैंप, क्या कौन सा अभियान है? सान अभियान। ठीक है, सान का फुल फॉर्म क्या याद रखिएगा, क्या है? सोशल एक्शन एंड अवेयरनेस ऑफ न्यूट्रिशन निमोनिया सक्सेसफुली कैंपेन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछेगा आपसे, सीधे पूछेगा सान कैंप जो है वो किससे संबंधित है? तो ये पता होना चाहिए आपको, सान कैंप जो है वो निमोनिया को कम करने से संबंधित है। क्या है? निमोनिया जो है उसको, डेथ को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के द्वारा PM जय सेहत नाम का लॉन्च किया गया। तो PM जय सेहत कहाँ लॉन्च किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में। ये क्या है? ये एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है टू कवर ऑल रेसिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, मतलब जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जितने भी हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के लिए ये प्रोग्राम है। क्या? PM जय सेहत। अगर पूछा जाए PM जय सेहत का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब सेहत का क्या है? तो सोशल इंडोवरी फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन, इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है पूछे आपसे। तो PM जय सेहत कहाँ पे लॉन्च किया गया? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्या है ये? कि इंश्योरेंस स्कीम है, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्या है? ये अभी रिसेंटली मैंने आपको कवर किया था न्यूज़, क्या है ये? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड, यानी जो आपकी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस। इन्होंने एक एशिया पैसिफिक अवार्ड निकाला था जो कि आपकी कल्चरल हेरिटेज जो कंजर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सबसे अच्छा कौन किया इसमें? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के अंदर एक कॉलेज है, क्या नाम है? अमर सिंह कॉलेज, उसको ये अवार्ड दिया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बन जाता है अमर सिंह कॉलेज। सीधे पूछेगा कहाँ पर है, तो पंजाब नहीं मारिएगा अमर सिंह नाम सुन के, श्रीनगर मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया जम्मू कश्मीर में, किसे दिया गया? कुलदीप होंडू को दिया गया। क्या नाम है? कुलदीप होंडू। और कुलदीप होंडू को जो फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर भी चुना गया है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं यार आप लोग, इतना तो कर ही सकते हो, एक लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू एस्पिरेंट।